हेलो, नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए जो आपकी कंप्यूटर की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में हम आज देखेंगे जो आपका सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर का इन दोनों भर्तियों के लिए। तो उसमें आज हम देखेंगे जो हमारा सिलेबस में DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो दिया गया है, उसके जो MCQ बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस उतने क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो बाकी बचे छूटे हुए क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, उसको आप ध्यान से देखिएगा, और जो जरूरी क्वेश्चंस आपको लगे कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने क्वेश्चंस को रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इंटीग्रिटी कंसल्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया है इंटीग्रिटी जो कंसल्टेंट्स है को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए DDL का करेंगे, ऑप्शन बी DCL का, या ऑप्शन सी DML, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसमें हम जो करते हैं वो हम करते हैं DDL लैंग्वेज का। ठीक है, मतलब डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, इसका जो फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है जो एक हमारा एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रो कहते हैं, ऑप्शन बी डोमेन कहते हैं, ऑप्शन सी फील्ड कहते हैं, या ऑप्शन डी कॉलम कहते हैं। तो जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, कोई भी जब डाटाबेस में आप देखेंगे वहाँ पे कॉलम्स, रो, फील्ड होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ हमारे। ठीक है, इसमें जो एट्रीब्यूट हमारा होता है उसको हम और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फील्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, इसको हम फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है। अब हमें पूछ रहा है डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है। ऑप्शन ए डाटाबेस कहलाता है, ऑप्शन बी डाटा इंडिपेंडेंट कहलाता है, ऑप्शन सी मेटा डाटा कहलाता है, या ऑप्शन डी मेटा फील्ड कहलाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जो डाटा अबाउट डाटा, ये होता है मेटा डाटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे देखिए जो डाटाबेस होता है हमारा, उसमें हमारी स्कीमा होती है। ठीक है, जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उस पूरा, एक जब डाटाबेस हम क्रिएट करते हैं तो हमें टेबल का एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अब उस स्कीमा में जो स्कीमा होती है उसका सब पार्ट होता है। ठीक है, जब सब पार्ट होगा तो जाहिर सी बात है हमारा सब स्कीमा होगा। उसी को पूछ रहा है जो सब स्कीमा होती है वह क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए लॉजिकल व्यू प्रदर्शित करती है, ऑप्शन बी एक्सटर्नल व्यू प्रदर्शन करती है, ऑप्शन सी फिजिकल व्यू, या ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल व्यू। जो सब स्कीमा होती है ये हमें एक्सटर्नल व्यू प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टेबल में रिकॉर्ड्स को डालने के लिए, जो टेबल हमारा होगा डाटाबेस का, उसमें अगर हम रिकॉर्ड्स को डालने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जो टेबल होगी उसमें अगर हमें कोई रिकॉर्ड इंटर करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए इंसर्ट का, ऑप्शन बी डिलीट का, ऑप्शन सी अब डाटा का, ऑप्शन डी सेलेक्ट का। सॉरी, यहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ अब डाटा हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको कोई डाटा कहीं पे डालना है या इंसर्ट करना है, या किसी टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डाटाबेस में सबसे उच्चतम स्तर का एब्स्ट्रैक्शन क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो डाटाबेस है उसमें सबसे उच्चतम स्तर का एब्स्ट्रैक्शन क्या है। ऑप्शन ए लॉजिकल लेवल, ऑप्शन बी फिजिकल लेवल, ऑप्शन सी व्यू लेवल, ऑप्शन डी इंटरनल व्यू। तो ये जो हमारा इसका राइट आंसर होगा ये होगा जो सबसे उच्चतम स्तर का एब्स्ट्रैक्शन होता है ये हमारा होता है व्यू लेवल। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा व्यू लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ईआर मॉडल है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो ईआर हमारा मॉडल है क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है रिलेशनल है या ऑप्शन बी इंटरनल है या ऑप्शन सी इंटिटी रिलेशनलशिप है या ऑप्शन डी नेटवर्क है। तो जो हमारा ईआर मॉडल होता है ये होता है हमारा एंटिटी रिलेशनलशिप मॉडल। ठीक है, जो हमारा ईआर मॉडल होता है उसे हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनलशिप मॉडल। ये डाटाबेस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 एंटिटीज सेट के मध्य रिलेशनशिप को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो 3 एंटिटी है, अगर मान ली कोई 3 एंटिटी दी गई है, सेट्स दिए गए हैं, उनके मध्य अगर रिलेशनशिप है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यूनरी कहते हैं, ऑप्शन बी बाइनरी कहते हैं, ऑप्शन सी सेकेंडरी कहते हैं या ऑप्शन डी टर्नरी कहते हैं। तो जब देखिए कोई भी 3 एंटिटी होगी, आपने लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, जो आप अगर पढ़े हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आपने सी लैंग्वेज, जावा और भी जो लैंग्वेज हैं उन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें आपको देखते हैं यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ये सब ऑपरेटर के तौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जब ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा टर्नरी ऑपरेटर, ये जब टर्नरी ऑपरेटर वहाँ पे यूज होता है 3 कंडीशन दी जाती है। ठीक है, जब आप 3 एंटिटी सेट दिए हैं उसमें अगर आपको रिलेशनशिप दिखाने के लिए कि ये इससे रिलेट करता है या नहीं, उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका डाटाबेस में जो एंटिटीज के सेट दिए गए हैं 3, उनके मध्य रिलेशन को अगर हमें दिखाना है तो उसके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं वही पूछ रहा है। तो इसको हम ऑप्शन डी टर्नरी कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ग्रांट तथा रिवोक स्टेटमेंट क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो ग्रांट हमारी और तथा रिवोक जो स्टेटमेंट होती है क्या है। ऑप्शन ए ये डीएमएल है, ऑप्शन बी डीसीएल है या ऑप्शन सी डीडीएल है या ऑप्शन डी आल, ये सभी है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये हमारी है ऑप्शन नंबर बी डाटा कंसेप्ट, सॉरी इसका फुल फॉर्म थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपका डाटा लैंग्वेज करके है, सी का थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसलिए मैं अभी बाद में बता दूंगा इसका वीडियो के अंत में। तो ये होगा हमारा डीसीएल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्कीमा नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी एक स्कीमा नहीं है। ऑप्शन ए डाटाबेस स्कीमा, ऑप्शन बी फिजिकल स्कीमा, ऑप्शन सी क्रिटिकल स्कीमा, ऑप्शन डी लॉजिकल स्कीमा। अब इन चारों स्कीमा में से आपको ये पता करना है कि कौन सी एक स्कीमा नहीं है हमारी, जो डाटाबेस स्ट्रक्चर को नहीं तैयार करती। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्रिटिकल स्कीमा होती है ये हमारे स्कीमा नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे जो आप डाटाबेस जब क्रिएट करेंगे उसमें फिजिकल स्कीमा भी होगी, डाटाबेस स्कीमा तो रहती है। लॉजिकली जब आप यूज करेंगे उसमें लॉजिकली कोई भी टर्म या आप फार्मूला लगाएंगे लॉजिकली तरीके से, जो स्कीमा प्राप्त होगी उसके बाद वो हमारी लॉजिकली स्कीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डीएफडी का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो डीएफडी है हमारा इसका फुल नेम क्या है। ऑप्शन ए डाटा फ्लो डायग्राम या ऑप्शन बी डाटा फुल डॉक्यूमेंट या ऑप्शन सी डाटा फाइल डायग्राम या ऑप्शन डी डाटा फाइल डॉक्यूमेंट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी का फुल नेम जो होता है ये होता है हमारा डाटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, डाटाबेस में एब्स्ट्रैक्शन के कितने स्तर होते हैं। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है डाटाबेस जो होता है हमारा, उसमें जो एब्स्ट्रैक्शन होता है उसके कितने स्तर के होते हैं, वो कितने स्तर के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3,
ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा अब्स्ट्रक्शन जो है इसके 3 स्तर होते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इस हमारा राइट आंसर होगा। जो डाटाबेस होता है हमारा उसमें जो एब्स्ट्रैक्शन के स्तर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया था। अब यहाँ पूछ रहा है जो नॉर्मलाइजेशन है डाटाबेस में उसको किसने विकसित किया था। यहाँ पे कुछ आपके जो विकसित करने वाले हैं उनके नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए पीटरचियन, ऑप्शन बी EF कोडेड, ऑप्शन सी EFE कोडेड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी EF कोड में, ठीक है। जो EF कोड है हमारे हैं इन्होंने ही नॉर्मलाइजेशन को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, BCNF का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो डाटाबेस होता है उसमें जब BCNF का हम यूज करते हैं इसका फुल नेम क्या होता है जो BCNF होता है। ऑप्शन ए बाई कोड नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन बी बेसिक कोड नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन सी बाई कोड नॉर्मलाइजेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा बाई कोड नॉर्मलाइजेशन। BCNF जो होता है बाई कोड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन फील्ड लास्ट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, SQL के कितने फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो SQL हमारी होती है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा जो SQL के फॉर्म्स होते हैं वो हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 3 होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, DBMS में कितने नॉर्मल फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, वहाँ पे तो आपने फॉर्म्स SQL फॉर्म पूछे थे, यहाँ पे नॉर्मल पूछ रहा है DBMS में नॉर्मल कितने फॉर्म्स होते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स हैं कितने। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे 6 होते हैं। जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं हमारे DBMS में वो 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, EF कोड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को कब प्रस्तावित किया था। अब ये पूछ रहा है जो EF कोड थे इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया दी थी, विकसित किया था, उस प्रक्रिया को कब प्रस्तावित किया गया, किस सन में। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1975। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी 1970, ठीक है। ये जो कोड थे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया को 1970 में प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी क्वेरी, ऑप्शन सी रिलेशनशिप, ऑप्शन डी रिपोर्ट। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। ये डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, जो डाटाबेस है उसका ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। टेबल है, क्वेरी है, क्वेरी इसलिए है क्योंकि जब आप बिना क्वेरी के आपका जो डाटा होगा वो जब तक आप किसी क्वेरी को यूज नहीं करेंगे, कौन सी क्वेरी कहाँ पे चलती है, तब तक आपका डाटाबेस में जो वर्क होगा अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो रिकॉर्ड है वह होता है डाटाबेस में, ठीक है। इसको हम डाटाबेस की टर्म में लेंगे क्योंकि ये डाटाबेस के क्वेश्चन चल रहे हैं। पूछ रहा है रिकॉर्ड क्या होता है। ऑप्शन ए रो होता है, ऑप्शन बी कॉलम होता है या ऑप्शन सी रो और कॉलम का समूह होता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा जो रिकॉर्ड होगा डाटाबेस की टर्म में यह हमारा होता है रो जो होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रिलेशन मॉडल से संबंधित होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो रिलेशन होता है वह मॉडल से संबंधित होता है। ऑप्शन ए डाटा स्ट्रक्चर तथा डाटा इंटीग्रिटी से या ऑप्शन बी डाटा मैनिपुलेशन से या ऑप्शन सी ए और बी दोनों से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी डाटा मैनिपुलेशन से,
जो रिलेशन मॉडल है ये हमारा होता है डाटा मैनिपुलेशन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क डाटाबेस का उदाहरण है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे नेटवर्क डाटाबेस का उदाहरण है। ऑप्शन ए ओरेकल, ऑप्शन बी इंग्रेस, ऑप्शन सी IDMS या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा, जो नेटवर्क का उदाहरण है वो है IDMS। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, डाटा आइटमों की सभी संभावित वैल्यू के सेट को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो डाटा आइटम्स हैं उनकी सभी संभावित वैल्यू जो होगी, वैल्यूज के सेट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डोमेन कहते हैं, ऑप्शन बी टपल कहते हैं, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा। जो आपके डाटा आइटम्स दिए गए रहेंगे डाटा बेस में, फिर जो सभी संभावित वैल्यू सेट होंगे उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, एक टेबल के एक कॉलम में एक फील्ड को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जो एक टेबल हमारी होती है उसके जो एक कॉलम होता है, कॉलम में एक जो फील्ड है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डाटाबेस कहते हैं, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट कहते हैं, ऑप्शन सी टपल कहते हैं, ऑप्शन डी डाटा कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा जो एक टेबल के एक कॉलम में एक फील्ड को हम डाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, टपल आप पूरी रो को कहेंगे, एट्रीब्यूट जो उस डाटा फील्ड के अंदर हमारा रहेगा उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। भी आपने पीछे क्वेश्चन देखा। और जो डाटाबेस होगा पूरी स्कीमा जो तक तैयार नहीं हो जाती उसको हम डाटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, फिल्टर आप में ऑप्शन होते हैं। जो हमारा फिल्टर होता है उसमें ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए फिल्टर बाय फॉर्म, ऑप्शन बी फिल्टर बाय सिलेक्शन, ऑप्शन सी फिल्टर एक्सक्लूडिंग सेक्शन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा, फिल्टर में ऑप्शन होते हैं तो ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जो टेबल हमारी जब क्रिएट होगी डाटाबेस में उसमें पेस्ट ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ओनली पेस्ट होता है, या ऑप्शन बी स्ट्रक्चर एंड डाटा दोनों पेस्ट होते हैं, या ऑप्शन सी अपेंड डाटा टू एग्जिस्टिंग, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा इसका जो डाटा टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं तो ये हमारे होते हैं ऑल ऑफ सभी, ऑल ऑफ देम मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, आवाज चित्र आदि के ऑब्जेक्ट डालने या ऑब्जेक्ट लिंक करने के लिए निम्न में से कौन सा डाटा टाइप प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा अगर हमको डाटाबेस में जो डाटा इंटर करना है, मान लीजिए अगर हम कोई डाटाबेस बनाए हैं उसमें हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट डालना है, आप मतलब आपको कोई वॉइस देनी है या वीडियो देना है या कोई इमेज है उसका चित्र ऐड करना है, तो उसको डाटाबेस में इंटर करने के लिए ऑब्जेक्ट लिंक करने के लिए कौन सा डाटा टाइप का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए हाइपरलिंक का, ऑप्शन बी वेल का, ऑप्शन सी टेक्स्ट का, ऑप्शन डी नंबर का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा, हम ओले का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा हमारा OLE का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, DDL स्टेटमेंट्स निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ पे पूछा जो DDL स्टेटमेंट्स है इन चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है क्या DDL का हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं आप, या ऑप्शन बी ड्रॉप, या ऑप्शन सी अल्टर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। क्या ये सभी कमांड जो है DDL कमांड डाटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सभी जो DDL स्टेटमेंट्स हैं ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का क्या मतलब है। अब यहाँ पूछा है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होगी मतलब जब डाटाबेस हम बनाएंगे तो उसके सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करेंगे ही,
उसमें जो CIA होता है उसकी फुल फॉर्म, CIA का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, या ऑप्शन सी कंडीशन, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, या ऑप्शन सी कॉमन इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, या ऑप्शन डी कंप्लीट इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी जो भी हमारा डाटा होगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा और उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कि मतलब वो सत्य है या नहीं, और उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? एक डेटाबेस में डाटा के मैनेजमेंट में, एक डाटाबेस जो है उसके डाटा के मैनेजमेंट में मदद करने के लिए होता है। ऑप्शन ए स्कीमा होती है, ऑप्शन बी टेबल होता है, ऑप्शन सी क्वेरीज या व्यू होती है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होती है। ठीक है, जब भी कोई भी हमारा डाटाबेस हम तैयार करेंगे तो डाटाबेस के मैनेजमेंट में ये जो सभी फील्ड्स हैं, स्कीमा हो गई, टेबल हो गए, हमारे क्वेरी जो हम क्वेरी चलाते हैं, रन करती है, तब हमारा डाटा फैच होकर हमको मिलता है, और जो व्यू होता है उसको हम देखते हैं। ये जब तक ये सब नहीं रहेंगे तब तक हम डाटाबेस मैनेजमेंट में मदद करने के लिए सही से यूज डाटाबेस को नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 डेटाबेस तालिका में सूचना की श्रेणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी रिपोर्ट, ऑप्शन डी टेबल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये हम जो डाटाबेस तालिका होती है उसमें से सूचना की श्रेणी को हम फील्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, उसको हम फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? DBA का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो DBA हमारा है इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डाटाबेस एक्शन, ऑप्शन बी डाटाबेस एक्सेस, ऑप्शन सी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी डाटा बैंक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। तो DBA है इसकी पूरा नाम होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाता है। जो हायरार्किकल मॉडल होता है हमारा उसमें जो रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड्स उसको व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए ग्राफ की तरह, ऑप्शन बी लिंक की तरह, ऑप्शन सी लिस्ट की तरह, या ऑप्शन डी ट्री की तरह। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ट्री की तरह। जो हायरार्किकल मॉडल होता है हमारा वो एक ट्री की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, सॉरी SQL का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये पूछ रहा है जो SQL है इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग क्वेरी लैंग्वेज, या ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सॉरी यहाँ ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन डी स्टाइलिश क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो SQL होती है इसकी फुल नेम या फुल फॉर्म जो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? प्राइमरी की कैसी होनी चाहिए? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो प्राइमरी की होगी वो हमारी कैसी होनी चाहिए। जो डाटाबेस हम बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हम कीज़ का यूज़ करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की और कीज़ हैं। ठीक है, इन सभी जो प्राइवेट की होती है आपकी, फॉरेन की होगी आपकी, प्राइमरी की होगी, और एक दो और कीज़ हैं, उन सबको जब डाटाबेस हम बनाएंगे उसमें हम इन सब कीज़ का यूज़ करते हैं। तो वही पूछ रहा है जो प्राइमरी की होती है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन सी यूनिक होनी चाहिए, ऑप्शन बी नॉट नल होनी चाहिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये हमारी ए और बी दोनों होनी चाहिए। मतलब आप ये जो प्राइमरी की होनी चाहिए ये यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? फील्ड को यूनिक बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पूछा जो फील्ड होती है उसको अगर हमें यूनिक बनाना है उसके लिए हम किस की का यूज किया जाता है? ऑप्शन बी प्राइमरी की का, ऑप्शन बी फॉरेन की का, ऑप्शन सी इंडेक्स की का,
ऑप्शन डी कंपोजिट की का। देखिए ये सब आपके जो डाटाबेस पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि ये सब आपकी जो कीज़ होती हैं उसको कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उसका यूज कहाँ है, वो जानेंगे। ठीक है, वही पूछ रहा है जब आप फील्ड कोई अगर कोई फील्ड है उसको हमें यूनिक बनाना है तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे वो पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये हम यूज करेंगे। किसी फील्ड को अगर यूनिक बनाना है तो उसके लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? अभी अभी शुरू में ही हमने बताया था डीबीएमएस का पूरा नाम, इसकी फुल फॉर्म हमने शुरू में ही बता दी थी। आपकी जो क्लास स्टार्ट हुई ये क्लास, इसी क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या ऑप्शन बी डाटाबेस मैनेजर सिस्टम, या ऑप्शन सी डाटा मैनेज सिस्टम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डीबीएमएस का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहा है? मेमो डाटा टाइप का यूज क्यों किया जाता है? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो मेमो डाटा टाइप है उसका यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए, ऑप्शन बी करेंसी वैल्यू स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए जो मेमो डाटा टाइप होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्या कर रहा है? आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पूछ रहा है जो आरडीबीएमएस हमारा है इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रिलेशनल डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी रिस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या ऑप्शन सी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या ऑप्शन डी रिलेशनल डाटा बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो हमारा आरडीबीएमएस होता है ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्या कह रहा है? डेटा की जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्शन ए डाटा वैलिडेशन, ऑप्शन बी डाटा चेकिंग, या ऑप्शन सी डाटा रिव्यू, या ऑप्शन डी डाटा मैनिपुलेशन। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए डाटा वैलिडेशन। डाटा की जांच की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जो डाटा वैलिडेशन होता है ये जब हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जब डाटा वैलिडेशन का यूज हम डेटा की जांच जो करनी होती है कि हमारा डाटा वैलिड है या नहीं उसके लिए करते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है ये डाटा वैलिडेशन कहलाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और ये आज आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कह रहा है डेटाबेस के टेबल से पहले से डाले गए डेटा में बदलाव और डाटा सम्मिलित करना क्या कहलाता है? मतलब पूछ रहा है ये जब आप डाटाबेस क्रिएट करते हैं उसमें से पहले से जो डाटा इंटर हो चुके हैं, ठीक है, उसमें अगर हमें कोई बदलाव या डाटा को और डाटा को इंसर्ट उसमें करना है तो उसके लिए क्या करना अगर उसको डाटा को इंसर्ट उसमें करना है और डाटा में बदलाव करना है तो उसके लिए क्या डाटा सम्मिलित करना क्या कहलाता है? जो ये प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाटा अपडेट, ऑप्शन बी डाटा रिट्राइवल, ऑप्शन सी डाटा डिफिनेशन, या ऑप्शन डी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए डाटा अपडेट। ठीक है, मतलब उसमें आप पहले से जो डाटा है उसको उसमें बदलाव करेंगे और जो डाटा है उसको सम्मिलित करेंगे, इसलिए हमारा जो इन दोनों की प्रक्रिया को मिला के जो होता है उसे हम डाटा अपडेट कहते हैं। तो ये आपके 24 क्वेश्चंस आपके जो हैं 40 क्वेश्चंस ये डाटाबेस के आज की क्लास के कवर होते हैं। बाकी और जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं की से रिलेटेड या जो भी कमांड है उनके थ्रू जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम एक अलग वीडियो लाएंगे डाटाबेस की, उसमें हम कवर करेंगे। बाकी जो भी लगभग आपके क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, लगभग जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनको हमने ऐड कर लिया है इसमें जो आपके पेपर में आ सके डाटाबेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो भी छूटे हुए क्वेश्चंस रह रहे हैं बचे हुए बाय मिस्टेक उसको हम एक अलग वीडियो लाएंगे, उसमें कवर करेंगे ताकि आपका जो डाटाबेस का पोर्शन है सिलेबस में वो आपका कंप्लीट हो सके और आपको अच्छी नॉलेज मिल सके।
ताकि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन बने वो इसी दोनों वीडियो से ही बने। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है दिया गया है उसके लिए। तो हमारे इस क्लास को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी धन्यवाद, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।